समय काम देती है जहां लड़ाई होने वाली होती है, चाहे वो राजनीतिक लड़ाई हो और चाहे पारिवारिक लड़ाई हो। गीता दोनों ही मुद्दों पर सिखाती है। राजनीति के व्यक्ति समझ में गीता से बना ग्रंथ कोई नहीं है राजनीति के लिए। क्या क्वालिटी अर्जुन में है और क्या क्वालिटी दुर्योधन में है। अगर मैं आपसे हाथ जोड़ के पूछूं कि आज के जमाने में विधायकी का इलेक्शन होता है तो सांसद विधायक कौन बनता है जानते हो? जिसके ज्यादा वोट पड़ते हैं। कौन बनता है? जिसके ज्यादा वोट पड़ते हैं। क्यों सतीश जी? ठीक है ना? लेकिन सुनिएगा, पांडवों की सेना कितनी है? पांडवों की सेना 7 अक्षौणी है और दुर्योधन की सेना कितनी है? 11 अक्षौणी। तो राजा कौन सा बनना चाहिए? 11 ज्यादा है कि 7 ज्यादा है? 11 ज्यादा है। अर्जुन को एक दिन मैंने फोन लगाया, क्यों भाई साहब दादागिरी से गद्दी छीन रहे हो? वोटिंग में तो दुर्योधन आगे है। लेकिन अर्जुन से प्लस ये भी मैंने पूछा, क्या कमी रह गई कि तुम 7 पे रह गए और 11 पर पहुंच गया? तो अब कमी सुन लीजिए, अर्जुन ने क्या कहा था। कहा प्रभु मैं पौआ नहीं पिला पाया, मैं तो भगवान का भक्त हूं, इसीलिए राम नाम सुना सकता हूं। राम नाम सुनने वाले कम ही होते हैं। जय जय। राम नाम सुनने वाले कम होते हैं और दुर्योधन की आदत वाले आज भी ज्यादा है और तब भी ज्यादा हमेशा ज्यादा होते हैं। और एक बात याद रखो, महाभारत के क्षेत्र में आपको ले जा रहा हूं जहां से गीता का जन्म हुआ। एक तरफ 11 अक्षौणी सेना, एक तरफ 7 अक्षौणी सेना। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं गोविंद मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। भगवान को आज्ञा दी है साहब। आज्ञा किसने? अर्जुन ने। आप भी आज्ञा दे सकते हो अगर अर्जुन जैसे भक्त बन जाओ तो। भगवान को आज्ञा दी आगे रथ बढ़ाओ। कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा कर दिया, दोनों सेनाओं के बीच में। अब सुनिए, बहुत कठिन सूत्र बोल रहा हूं गीता का। गीता का पहला श्लोक कृष्ण ने नहीं बोला, गीता का पहला श्लोक अर्जुन ने नहीं बोला। गीता का पहला श्लोक ऐसा व्यक्ति बोल रहा है जो आंखों का अंधा है। कौन है? धृतराष्ट्र के मुंह से पहला श्लोक बोला गया। और मैं कथाओं में कहा करता हूं कि मुझे सौराष्ट्र पसंद है, मुझे सौराष्ट्र पसंद है, मुझे राष्ट्र पसंद है, मुझे महाराष्ट्र पसंद है, लेकिन ये किसी कीमत पर धृतराष्ट्र मुझे पसंद नहीं। जय जय। मुझे सौराष्ट्र मिल जाए स्वीकार है, मुझे महाराष्ट्र मिल जाए स्वीकार है, मुझे ये राष्ट्र मिल जाए स्वीकार है, लेकिन ये धृतराष्ट्र सोने का भी बन के आ जाए तो भी स्वीकार नहीं। क्योंकि द्रौपदी का चीर खींच रहा था, एक आदेश कर देता कि चीर रोक दिया जाएगा, तो क्या राजा की आज्ञा नहीं मानी जाती? राजा की आज्ञा मानी जाती साहब। वह राजा मर जाने योग्य है जिसके राजा के दरबार में उसी के सामने किसी नारी का चीर खींचा जा रहा हो। और नारी ऐरा गैरा नहीं थी साहब, जिसके भैया के सामने अच्छे के माथे झुक जाते हैं। सावन का महीना जब आता था तो गोविंद कहते थे रुक्मिणी से, रुक्मिणी मैं बहन के पास जा रहा हूं। कौन सी बहन के पास जा रहे हो? मैं द्रौपदी के पास जा रहा हूं। क्यों? राखी बंधवाने के लिए। दरवाजे पर गोविंद आते थे, आवाज लगाते थे, द्रौपदी बहन है कहाँ? हाँ भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ। श्री कृष्ण घर में प्रवेश कर गए, राखी बंधवाई है। द्रौपदी के हाथ से गोविंद ने राखी बंधवाई, लेकिन इन पापियों को एक बार भी ये कृष्ण याद ना आया कि ये बहन किसकी है, ऐरा गैरा की नहीं है साहब। बड़े बड़े राजा की बहन है ये, लेकिन अंधा बैठा रहा और वहीं से गीता का जन्म हो रहा। और गीता अंधेपन से ही प्रारंभ होती है साहब, ये भी सुनो, क्योंकि अंधापन माने अज्ञान। अगर सबको ज्ञान हो तो फिर गीता सब पढ़ने लगेंगे।
अंधेपन से प्रारंभ हुई। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेताम इत्युत्सवः माम का पांडवास्ये किम कुर्वती संजया। एक ही लाइन में दो क्षेत्र हैं, धर्म एक ही लाइन में दो क्षेत्र, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र। एक ही लाइन में दो क्षेत्र क्यों आए? कोई तो कारण रहा होगा। धर्म क्षेत्र है ये वाला जिस पर मैं बैठा हूं। मेरा एक ही काम है कि तुम्हें ज्ञान का मार्ग दिखाना। तुम कहो कि व्यास जी चलो बैलों को ले चल रहे हल चलाएंगे, व्यास जी का ये काम नहीं है। तुम कहो व्यास जी बंदूक ले लो चलो कारगिल में चलते हैं, व्यास जी का ये काम नहीं है। ये धर्म क्षेत्र है। मैं तुम्हें सही रास्ता बताऊं और सही रास्ता सुन करके मेरे द्वारा उसको तुम क्रिया में लेकर के आओ। ये क्रिया क्षेत्र है, इसे कुरुक्षेत्र कहते हैं। धर्म क्षेत्र से कुरुक्षेत्र है। लेकिन धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं माम का पांडवास्ये किम कुर्वती संजया। मेरे और पांडु के लड़कों ने क्या किया है मुझे बताओ। और लाइव टेलीकास्ट पहला हुआ है संजय के द्वारा। लेकिन सबसे दुर्भाग्यशाली चेला अगर कोई भारत में है तो संजय है। फिर सुनो, सबसे दुर्भाग्यशाली चेला है कि क्यों? एक ही समय में दिव्य दृष्टि दो लोगों ने पाई। एक ही समय में दिव्य दृष्टि दो लोगों ने पाई। श्री कृष्ण से अर्जुन ने पाई और वेद व्यास से संजय ने पाई। लेकिन संजय के भाग्य फूट गए कि दिव्य दृष्टि होने के बाद चेला मिला तो बिना आंखों वाला मिला। अगर ज्ञान तुम्हें दिया है तो श्रोता भी ज्ञानी मिलना बहुत जरूरी है। मान लीजिए मैं गीता गाने आया और गीता के कठिन से कठिन सूत्र करता रहा आपके सामने और सुनने वाला कोई ना आया तो क्या दो कौड़ी का मैं सिद्ध नहीं हो जाऊंगा? संजय को चेला अच्छा ना मिला और धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं पांडु के लड़के और मेरे लड़के क्या कर रहे हैं। बुजुर्ग जितने बैठे हैं ये धृतराष्ट्र वाली भाषा को आज से ही बंद कर देना। जिस घर में ये होने लगती है कि मेरे लड़के और भैया के लड़के, उस घर में महाभारत का जन्म होता है। धृतराष्ट्र बड़े थे और बड़े को यह नहीं बोलना चाहिए था कि माम का पांडवास्ये। जिनका भैया बचपन में ही चला गया बच्चों को छोड़ करके, उनको तो यह कहना चाहिए था कि पांडव भी मेरे ही हैं, कौरव भी मेरे हैं और पांडव भी मेरे हैं। अगर धृतराष्ट्र मुझसे पूछे कि मैं ज्ञान किससे लूं तो मैं एक मैया का नाम बताऊंगा। उससे ज्ञान धृतराष्ट्र ले लेते तो महाभारत का जन्म ना होता। धृतराष्ट्र में और कुंती में एक अंतर है। धृतराष्ट्र के भैया के लड़के हैं तो बंटवारा कर दिया उन्होंने, और पांडु दो माओ के बेटे हैं, कुंती और माद्री के। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन कुंती के हैं और नकुल और सहदेव माद्री के हैं। अगर धृतराष्ट्र वाली भाषा कुंती बोल देती तो क्या ये पांचों में युद्ध न हो जाता? लेकिन बारे अंधे, तेरे खानदान की छोटी बहू पांचों बच्चों को अपना बताती रही और तू पांडवों के लड़कों को पराया बताता रहा। और जिस घर में तेरे और मेरे की भाषा चलने लगती है वहां महाभारत होता है। एक बात देख लीजिए मेरी व्यासपीठ की ओर, जिस घर में इसकी कीमत ज्यादा हो और संबंधों की कीमत कम हो, फिर देख लीजिए जिस घर में इसकी वैल्यू ज्यादा हो और संबंधों की कीमत कम हो, वहां महाभारत का जन्म होता है। और जिस घर में संबंध नंबर 1 पे हो और ये सेकंड नंबर पर हो, उस घर में रामायण का जन्म होता है। गंभीर शब्द बोल रहा। 4 भाई हैं धर्म महाराज दशरथ के, और अयोध्या जैसी गद्दी को क्या कह रहे हैं कि भैया तुम ले लो, भैया
तुम ले लो। जिस गद्दी को देवराज इंद्र लालायित रहता है, वहां गद्दी को फुटबॉल बना दिया गया। और जहां पर क्या हो रहा है, यहां 5 गांव देने की बात हो रही है, तो दुर्योधन कहता है कि सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा। जहां संपत्ति पहले नंबर पर पहुंच जाएगी, आज नहीं तो कल उस घर में महाभारत निश्चित होता है। भाई से बढ़कर के कोई नहीं होता है साहब। ये संपत्ति चली जाएगी और आ जाएगी, लेकिन भाई एक बार चला जाता है तो कोई माई का लाल दोबारा ला नहीं सकता है। लेकिन मैं कितना तुमको बताऊं, मुझे बड़ा दुख होता है कि जहां भाई भाइयों में बोला चाली होती ही नहीं। माम का पांडवा शिव किम गुणवती संजय, मेरे पांडु के लड़कों ने क्या किया है, तेरे मेरे की बात चल गई। इसे मोह कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मोह कहते हैं। और मोह में और प्रेम में थोड़ा सा अंतर होता है साहब। सुन ले साहब, सुन ले, नेताजी भी सुन ले। मोह में और प्रेम में नेक अंतर होता है। प्रेम को अंग्रेजी में कहते हैं लव, LOVE, और मोह को कहते हैं LUST, लस्ट। क्या कहते हैं? लस्ट कहते हैं। और प्रेम को लव कहते हैं। दोनों में अंतर होता है। दोनों में कितना अंतर है? प्रेम उसका नाम है जहां हारने के बाद भी जीत का आनंद हो रहा हो, उसको प्रेम कहते हैं। बेटा पिताजी से अंताक्षरी खेल रहा हो, अंताक्षरी, और बेटा जीत जाए, पिता हार जाए, तो पिताजी से कहो तुम्हारी बेइज्जती हो गई है, तुम तो बेटे ने हरा दिए 5 साल पहले। बेटा आंखों में आंसू भर के कहेगा, पिता आंखों में आंसू भर के कहेगा, गुरुजी हराया तो हराया किसने मुझे? मेरे बेटे ने हराया है। जो अपनों से हार करके भी जीत की खुशी मनाए, उसे प्रेम कहते हैं। और जहां अपनों को हरा करके खुशी मनाए, उसे मोह कहते हैं। एक बात कह देता हूं मैं आपको, राजनीतिक समय चल रहा है इसलिए बोल रहा हूं साहब, लिख लेना कलम से। जो दूसरों को हरा करके जीत जाए, जो दूसरों को हरा करके जीत जाए, कोई बुराई की बात नहीं, लेकिन जो दूसरों को गिरा करके जीत जाए, ये मर जाने वाली बात है। फिर सुनिए, सुनिए, बहुत गंभीर बात। जो दूसरों को हरा करके जीत जाए, उसमें कोई बुराई बात नहीं है, लेकिन जो दूसरों को गिरा करके जीत जाए, उसके लिए मरने योग्य बात है। आज धृतराष्ट्र को मोह पैदा हुआ और पूछ लिया संजय से, क्या हो रहा है वहां पर, मुझे बताओ। और एक गंभीर बात और सुनो, संजय को केवल दिव्य दृष्टि ही प्राप्त नहीं है। अगर दिव्य दृष्टि प्राप्त थी तो केवल देख सकता था, सुन नहीं सकता था। लेकिन कृष्ण क्या कह रहे हैं? 100 किलोमीटर दूर बैठ करके, कहां दिल्ली और कहां पर कुरुक्षेत्र है, लेकिन संजय कहते हैं गोविंद ये कह रहे हैं और ये कर रहे हैं। तो इसका मतलब उसे दिव्य दृष्टि भी प्राप्त है और दिव्य कान भी प्राप्त है। और एक बात और सुनो, एक चीज उसको और प्राप्त है, वो गीता में आपको नहीं मिलेगी। ऑटो लेंस की आंखें किसी के पास हो बढ़िया वाली तो दिखा सकता है। एक चीज और प्राप्त है उसको, क्या? कि मन के भाव भी वह जानता है दूसरे के। इसलिए गीता में जगह जगह पर संजय कहते हैं कि अब कृष्ण के ये विचार आ रहे हैं। बोले नहीं है, लेकिन कहते हैं कि ये विचार आ रहे हैं। अब अर्जुन ये सोच रहे हैं, ये संजय बोलते हैं। और मैं भी आपसे कहूंगा, नंबर 1 श्रोता तुम उस दिन बन जाओगे कि वक्ता क्या बोल रहा है वो भी सुन रहे हो, और वक्ता क्या बोलना चाहता है ये भी तुम सुन रहे हो। तो नंबर 1 वक्ता हो। लेकिन याद रखना, जब बोला हुआ ही पूरा नहीं सुन पाया तो भाव कैसे सुन पाओगे आप? और गीता गीता है। धृतराष्ट्र कहते हैं क्या कर रहे हैं? अब दूसरा श्लोक सुनिए, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महितीम चमो। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य
चमो। वेद व्यास बड़े विचित्र व्यक्ति हैं साहब। व्यास से विष्णु रूप आए, व्यास को एरा गहरा नहीं है। और संसार में ज्ञानी होंगे, होते रहेंगे, लेकिन व्यास उच्चिष्ट जगत सर्वम। जितने विद्वान हैं वो सब व्यास का झूठन खाते हैं। कोई कितना बड़ा गुरु बन जाए, चाहे वो कृष्ण को भगवान माने न माने, चाहे राम को भगवान माने न माने, लेकिन वेद व्यास को झूठा नहीं कर सकता है। वो हिरण्यकश्यप बनना चाहे तो बन जाए, लेकिन झूठा नहीं कर सकता था। ज्ञानी तो रावण भी था, ज्ञानी तो रावण भी था साहब, लेकिन रावण करता क्या था? असभ्रष्ट अचारा भासंसारा, धर्म सुनी नहीं काना। रावण के राज्य में कौन कहता ज्ञानी था? असभ्रष्ट अचारा भासंसारा, धर्म सुनी नहीं काना। उसके राज्य में कोई धर्म की बात करता ही नहीं है। और इतना ही नीच नहीं था ये, इतना भी गिरा हुआ था कि ये ब्राह्मण जाति का होने के बाद भी अगर ब्राह्मण के बच्चे कहीं वेद पढ़ते थे, कितने बहुविध त्रासै देश निकासै, जो कहे वेद पुराना। वेदों की बात जहां चलती थी वहां पर ये देश निकासा था। इसके लिए इसको आप ज्ञानी कहो? भगवान करे ऐसे ज्ञानी कभी धरती पर पैदा ना हो। आज दुर्योधन जा रहा है किसके पास में? अपना रथ लेकर के गुरुदेव के पास, द्रोणाचार्य के पास। और मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, दुर्योधन वाली गलती तुम कभी मत कर जाना, चाहे कोई किसी का शिष्य हो। दुर्योधन कर क्या रहा है? रथ लेकर गुरुदेव के पास गया, कहा गुरुदेव पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमू। हे गुरुदेव सामने देखो पांडु के लड़कों को। गुरु शर्म के मारे मर गए थे उसी समय। दुर्योधन क्या मैंने तुझे यही पढ़ाया था कि बड़ों को इस तरह से बोला जाए? रिश्ते में तेरे चाचा लगते हैं, और चाचा को इस तरह बोलना चाहिए था कि पांडु के लड़कों को देखो, और मुझे दिखा रहा है। तू चेला नंबर 1 तब होता कि मेरे पास आता और मुझसे कहता गुरुदेव सामने वालों का परिचय कराओ, सामने वाले कैसे हैं। और गुरु जब परिचय कराते तो मैं सच कहता हूं कि सबसे पहले गोविंद का परिचय कराते। लेकिन अंधा का लड़का है तो अंधी बात ही बोलेगा। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमो। हे आचार्य सामने देखो, पांडु के लड़कों को देखो। बिहुड़ाम द्रुपद पुत्र तब से शेर धीमता। ये बड़ा चालाक आदमी है साहब, गंभीरता से लेना। नीचे वाली लाइन में तो कमाल ही कर गया ये। एक ही आदमी के 2 परिचय दिए। बिहुड़ाम द्रुपद पुत्र, ये सेना का संचालन कर रहा है, उसको देखो। किसको? धृष्टद्युम्न की ओर, धृष्टद्युम्न की ओर गया है। कौन है ये उसी द्रुपद का बेटा है जिससे तुम्हारा 36 का आंकड़ा है। यानी भड़का रहा है गुरुदेव को, भड़का रहा है। और दूसरा क्या बोला? तब से शेर भीमता। और रिश्ते में आपका चेला भी है, लेकिन देखो कितना बड़ा पापी है कि गुरु इधर है और चेला उधर है। इतना अगर तुम सुन लो मेरी बात को तो ये जिंदगी में, अपनी जिंदगी में आने मन देना। दूसरों को भड़काने वाला व्यक्ति भी महापापी होता है। छल कपट कभी मत करना किसी के साथ में। और जो गुरुदेव से कहता है सामने देखो। गुरुदेव ने कहा क्या दिखाना चाहता है? कहा कि सामने देखो द्रुपद का लड़का खड़ा है और आपका चेला खड़ा है। ये इतना निर्लज्ज है कि जिधर आप हैं उधर नहीं लड़ने आया, आपके विपरीत आया है। और ऐसे इसमें गुण कहां से आए हैं? तुम्हारे पास भी ऐसा कोई आदमी हो तो आज से ही छोड़ देना। आचार्य चाणक्य कहते हैं कुमित्रम, खराब मित्र को आज से ही छोड़ दो। कुपुत्रम,
खराब लड़के का त्याग आज ही कर दो। चाणक्य के सूत्र बोल रहा हूं। कुमित्रम कुपुत्रम कुभार्याम कुराजानाम कुदेशम दुरात पर वर्ज्ये। 5 चीजों को आज ही छोड़ देना। खराब मित्र को, खराब पुत्र को, खराब पत्नी को। साहब इसको मत करना। हाँ, ये घर टूट जाएंगे, माताएं कहेंगे कि लोग गुरुजी ने आज ही कर दिया मामला साहब। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, जीवन सबका ठो, लेकिन जीवन के साथ कहीं खुद मत रह जाना। क्यों? क्योंकि संसार में आना जाना सबका है, लेकिन सत्य तो यह है कि अकेले आए हैं और जाना भी अकेला पड़ेगा। आज ये ऐसी बात बोले क्यों? अगर मैं तुमसे कर्ण का नाम लूं तो कर्ण कैसा था ये पूछूं मैं आपसे, तो आप में से 90% व्यक्ति ये कहेंगे कर्ण जैसा तो आदमी पैदा ही नहीं हुआ। क्यों? उससे बड़ा दानवीर कोई नहीं है और उससे बड़ा महावीर भी कोई नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि कर्ण से खराब आदमी कोई नहीं हुआ। आप कहेंगे व्यास जी ऐसा क्यों कह दिया, सूर का बेटा है। अगर मैं कर्ण को अच्छा कह दूं तो फिर इनको मुझे बुरा कहना पड़ेगा। किनको? कृष्ण को। क्या इनको बुरा कह दूं? आप एक बात समझ लीजिए, मैं अच्छा हूं इसका मतलब पड़ोसी खराब है। एक व्यक्ति ने और सब्जी की दुकान खोली और बोर्ड लगवाया, यहां शुद्ध हरी ताजा सब्जी मिलती है। हमारे सतीश जी तो जन कहां खो गए। मैं सब्जी बेच रहा हूं लॉकडाउन में, मैं सब्जी बेच रहा हूं इधर से। समझना, यहां शुद्ध हरी ताजा सब्जी मिलती है, बोर्ड लगवाया बड़ा। हम गए उसके पास, हमने कहा अशुद्ध भी बेचती हो? अशुद्ध भी बेचती हो? नहीं गुरुजी। कि तो फिर शुद्ध क्यों लिखवाया है? शुद्ध का मतलब है कि अशुद्ध भी पीछे से बेचते हो। उसने कहा गुरुजी सही कह रहे हो, तो शुद्ध कटवा दिया। दूसरे दिन फिर हम पहुंचे, हमने कहा क्या सूखी भी सब्जी बेचती हो? कि नहीं गुरुजी हरी ताजा ही बेचता हूं। तो बेचते हो तो फिर लिखवाने की क्या जरूरत है? हरी ताजी शब्द भी कटवा दिया। तीसरे दिन फिर पहुंचे, हमने कहा भैया 2 किलो रसगुल्ला दे दो। कि गुरुजी सब्जी की दुकान है। तो मैंने कहा रसगुल्ला नहीं बेचते तो फिर सब्जी की दुकान पर सब्जी लिखवाने की क्या आवश्यकता है? क्या पीपल के वृक्ष पर ये नेम प्लेट टांगी जाएगी कि मैं पीपल हूं? जब हूं तो फिर परिचय देने की जरूरत नहीं है, और अगर हम हैं नहीं, वो कुछ सिद्ध कर रहे हैं, तो फिर परिचय देने की जरूरत है। याद रखिए साहब, आज कर्ण कैसा व्यक्ति है? कर्ण के बारे में सुनो। कर्ण वही व्यक्ति है जब द्रौपदी का चीर दुशासन खींच रहा था, तब कर्ण ने ही सबसे पहली बार कहा था कि दुशासन मत ठहर, वस्त्र हर ले कृष्णा के सारे, पुकार ले रो रो करके चाहे जिसे पुकारे। कृष्ण की नजर में कर्ण उसी दिन मर गया था कि ये मित्र कैसा है जो मित्र को पाप करने के लिए आगे बढ़ा रहा है। कर्ण अच्छा होता तो उसी समय कह देता दुशासन, दुर्योधन सुनो, अगर तुम ये पाप करोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं दूंगा। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि कर्ण आज उस सभा को छोड़ के चला जाता तो दुर्योधन उसी समय आधा टूट जाता। मैं उस सभा पर बार बार जब पहुंचता हूं तो आंखें भरती हैं। पितामह से मैंने बहुत लगा के पूछा, पितामह तुमने कहा था कि मैं हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा, क्या रक्षा ऐसे होती है कि तुम सभा में बैठे रहे द्रौपदी का चीर खींचता रहा? पितामह ने कहा मैंने सिर झुका लिया था। पितामह सिर झुकाना किसी समस्या का समाधान नहीं होता। पितामह उस समय सभा छोड़ जाते तो द्रोण छोड़ जाते, द्रोण छोड़ते तो कृपाचार्य छोड़ जाते,
कृपाचार्य छोड़ते तो अश्वत्थामा छोड़ जाता और कर्ण छोड़ जाता, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि महाभारत वही खत्म हो जाता। लेकिन कर्ण तूने क्या कर दिया? जो व्यक्ति नहीं करने योग्य था उसको उकसा रहा है, क्यों बैठा है? इस द्रौपदी का चीर खींच ले। और सामान्य शब्द नहीं कहा था साहब, वेश्या कह के पुकारा था, वेश्या। उस समय एक भाई पर क्या बीती होगी जिसकी बहन को वेश्या कह दिया जाए? क्या मेरा गोविंद द्वारका में नहीं रो गया होगा कि जिसके हाथ पर राखी बंधती है उसकी बहन को वेश्या कह दिया गया कर्ण के द्वारा? और सामान्य लड़की नहीं थी साहब, अग्नि में से पैदा होती, अग्नि में से पैदा हुई है, जिसको हाथ लगा देगी जला करके राख कर देगी। गांधारी, गांधारी में कम नहीं है। तेरे बेटे ने चीर खींचा तब तुझे नजर ना आया, और जब द्रौपदी श्राप देने चली तो तुझे नजर आ गई। तेरी आंख की पट्टी उसी समय खोल देनी चाहिए थी जब तेरे बेटे ने चीर तक हाथ बढ़ाया था। कर्ण अच्छा नहीं है साहब। एक व्यक्ति 100 रुपया दान कर गया तो क्या मैं उसको अच्छा कह दूंगा? अगर किसी व्यक्ति ने गरीब के घर में 1 लाख का डाका डाला और 10,000 मुझे गद्दी पर दे गया, तो क्या मैं ये कह दूं कि वो हीरा आदमी है? साहब चोर चोर ही रहेगा। और अंतिम शब्द सुन लीजिए, महाभारत के युद्ध से पहले गोविंद गए उसके पास, कर्ण के पास। कहा, कर्ण तुम कुंती के बेटे हो, अभी भी समय है पांडवों में जाकर के मिल जाओ। कर्ण ने क्या कहा था? गोविंद कह रहे थे एड़ा गहरा नथु तेरा नहीं कह रहा था। जिस दिन गुरु की आज्ञा और गोविंद की आज्ञा उल्लंघन हो जाए उस दिन उसका नाश निश्चित होता था। कर्ण ने क्या कहा था? क्षमा करो मुझे कृष्ण, मुझे क्षमा करो, मैं क्षत्रिय धर्म नहीं छोड़ सकता हूं और मित्र का धर्म भी नहीं छोड़ सकता। तो क्या ये बात मैं बोल सकता हूं कि कृष्ण ने उसी समय ये कहा होगा तो क्या तू मुझे छोड़ सकता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 1 किलो सोना एक तरफ रखा हो, 1 किलो सोना, और एक तरफ भगवान बैठे हों खुद, तो तुम दोनों में से किसे चुनोगे? 1 किलो सोने को चुनोगे या भगवान को चुनोगे? अगर ज्ञानी हो तो तुम। भक्त कहेगा, प्रभु सब चला जाए लेकिन तू मुझे ले जा। और याद रखना, यही कर्ण का दुर्भाग्य था कि इसने उकसाना सीख लिया। और यही बात बोल रहा है दुर्योधन, उकसाने वाली बात इसने शकुनी से सीखी है और कर्ण से सीखी है। और यही कहानी तुम्हारे घर में भी होती है और हमारे घर में भी होती है। कभी कभी सामान्य बच्चे भी बाहर वालों के उकसाने पर अपने पिता, माँ, चाचा, चाची को भी बुरा कह जाते हैं। और मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूं, मुझे गीता सुन रहे हो तो उकसाने वालों को आज से छोड़ देना। और जब तुम पर परिस्थिति आए, गरीबी आए, संकट आए, तब समझना कि गुरुदेव की, गोविंद की कृपा हो गई है। बिना उसकी कृपा के कुछ नहीं होता है। कि तुझे जीना सिखा देंगी तेरे जीवन, तुझे जीना सिखा देगी तेरे जीवन की कठिनाई, तुझे जीना सिखा देगी तेरे जीवन की कठिनाई, तुझे जीना सिखा देगी तेरे जीवन की कठिनाई, तुझे जीवन की कठिनाई, तुझे सच सच बता देगी, तुझे सच सच बता